जो कि सेकंड स्टेप है उस पूरे माइंड को जी, समझने का। तो उसके कारण में जाएँगे क्योंकि उसने एक बड़ी गलती की थी ईएमआई ज़्यादा लेना, पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करना, वो सारा चीज़ कारण। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस किस प्रकार से करें? तो सबसे पहले हम देखें कि क्या उसका जो कारण है, जिस वजह से वो परेशान हो रहा है, जो उसके माइंड में जो चीज़ चल रही है, वो कारण क्या सही कारण है? क्या उसके माइंड में जो विचार चल रहे हैं, वो सही हैं? उसके माइंड में एक ये विचार चल रहा है कि मैं आर्थिक मैनेजमेंट के अंदर असफल इंसान हूँ, ये विचार चल रहा है। तो ये विचार जो है उसका सही विचार है। इस विचार को राइट कर देना चाहिए, यानी कि इस विचार को नोट करना चाहिए और इस विचार के ऊपर टिक लगा देना चाहिए कि ये विचार बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद में उसके माइंड में ये विचार चल रहे हैं कि मैं तो एक फेलियर का इंसान हूँ, मैं तो एक कमज़ोर इंसान हूँ, मैं तो एक फेल हुआ हुआ इंसान हूँ, मैं किसी भी काम के अंदर सफल हो ही नहीं सकता। ये उसके माइंड में विचार चल रहे हैं। इन विचारों को आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, उसके माइंड से आपको जैसे ही पता चला, आपने उसको नोट किया और उसके बाद में इन विचारों पर अगर विचार करें, तो उसको बोलें कि भई ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप अपने ऊपर एक टैग लगा रहे हो कि मैं तो फेलियर हूँ। अब ये टैग जो है, वो अल्टीमेटली एक बिलीफ सिस्टम बन रहा है। ये एक आपकी बिलीफ का हिस्सा, आपके विश्वास का हिस्सा बन रहा है। और जैसे ही जो माइंड के अंदर थॉट्स आती हैं, वो अगर बार-बार आने लग जाए, वो अगर जैसे टैग की तरह एक थॉट्स होने लग जाए और वो बिलीफ का हिस्सा बन जाए, तो उसके बाद में अपने आप माइंड के अंदर वैसे विचार आएँगे और नेगेटिव विचार अपने आप चलने लग जाएँगे। इस वजह से ऐसे जो नेगेटिव बिलीफ है, विश्वास को हमें चैलेंज करता है। उसके साथ डिस्कस करना होता है कि आप इस तरह से जो सोच रहे हो, इस पर आप फिर से विचार कीजिए। आप इस पर जितना पहले विश्वास कर रहे थे, मान लो 80% एक इंसान विश्वास कर रहा है कि मैं तो फेलियर ही हूँ। लेकिन उस पर अगर फिर से उसको सोचने पर न आग्रह किया जाए कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपसे तो सिर्फ़ एक गलती हुई है। उस गलती की वजह से इस प्रकार से। अब इन सब चीज़ों को सबसे पहले हमें स्वीकार करना होता है। उसके जितने भी जो विचार चले थे, उस विचारों को वो जैसे ही स्वीकार करता है कि हाँ, इन विचारों में से ये विचार तो मेरे खराब थे, इन विचारों पर मुझे काम करना है और ये विचार थे जो एक्स्ट्रा में खराब हो गए थे। जैसे कि वो आर्थिक तौर पर उसने प्रबंधन ढंग से नहीं किया, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी ही खराब हो जाएगी। उसकी वजह से वो पूरा ही फेलियर हो जाएगा, वो अपने आप को एक असफल इंसान बोलने लग जाए। तो ये बात ठीक नहीं है। अब जो बात ठीक नहीं है, हम उसको करेक्ट करते जाएँगे, उसको सुधारते जाएँगे, उसको ठीक करते जाएँगे। और जो बात सही है यानी कि वो आर्थिक तौर पर उसका प्रबंधन कमज़ोर है, इस बात को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के माध्यम से जो कि सीबीटी थेरेपी का एक अभिन्न हिस्सा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग हुँ, टेक्निक। इसमें क्या होता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आर्थिक तौर पर कैसे अपने आप का प्रबंधन करे। तो उसको उसके लिए उसको कुछ बुक्स जो है किताबों की सहायता से कुछ सीखना चाहिए, कुछ वीडियोज़ की सहायता से सीखना चाहिए या अल्टीमेटली अपनी लाइफ़ को देखकर भी उसको सीखना चाहिए। तो जब हम इन वो सीख लेता है, तो ये जो समस्या है यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी जो प्रॉब्लम थी उसकी उसका सॉल्यूशन उसको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरी समस्या थी और इसका समाधान इस प्रकार से हो गया। तो आखिरकार इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि वो अपने आर्थिक जो दिक्कतें हैं उसका समाधान कैसे करें? वो रुपये-पैसे के मामले में बहुत अच्छी सी जो नॉलेज है उसको वो कैसे गेन करें, उसको वो कैसे मैनेज करें। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम एक इंसान के माइंड को समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और सीबीटी थेरेपी का हम
मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरी